दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स और इलेक्ट्रिकल मशीन के रिगार्डिंग जो भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में कुछ मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एनालाइजिंग फॉल्टी सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स ये क्या होता है, कैसे हम फॉल्टी सर्किट को पता लगाएंगे कि कहाँ फॉल्ट हमारा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मल्टीमीटर या गेज का यूज करना पड़ता है। फिर आप फॉल्टी सेक्शन को इसके माध्यम से आप पता करके उस पार्ट को आप रिप्लेस कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, एंड देन वेरीफाइड दैट द इंटायर मेकानिज्म इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। तब आप पता करेंगे कि इसके बाद रिप्लेस करने के बाद हमारा सेक्शन जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। दोस्तों सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल में फंडामेंटल्स जो भी चीज़ है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल मशीन की अगर हम बात करें तो उसका इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स हुआ, पार्ट्स, टाइप्स, प्रिंसिपल, यूजेज, ये सब आपका इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स हुआ। इसके बारे में सही जानकारी जरूरी। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स का जो भी बेसिक जानकारी है उसका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। However, it will definitely help if you are familiar with the fundamentals concepts of electric and magnetic circuits. Behavioral questions, इसके बारे में हम आगे आपको कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे डिस्प्ले करके। ठीक है दोस्तों, some other things to know about electrical machines include principle, types, parts and its uses. Understanding electrical fundamentals, इसमें क्या होगा कि जैसे इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, चेक कर सकता है आपके अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल में कितना क्या इशूज है, उसको कैसे हम डायग्नोज करना है, कैसे उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, फिर आपका बिहेवियरल क्वेश्चंस में आपको डिस्प्ले करके बताऊंगा। इसमें आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है एसेस अ कैंडिडेट सॉफ्ट स्किल्स एंड वर्क एथिक। ठीक है, दीज क्वेश्चंस में एवेलुएट हाउ अ कैंडिडेट हैंडल्स चैलेंजेज, वर्क्स इन अ टीम एंड कम्युनिकेट्स इफेक्टिवली। ठीक है, इसमें आपका स्किल होगा, कम्युनिकेशन स्किल, आपका टेक्निकल स्किल। ठीक है, कैसे कितना पेशेंस होकर आप हैंडल कर रहे हैं, ये सब चीज़ देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल बिहेवियरल क्वेश्चंस आंसर्स। नंबर 1, व्हाट इज द जनरल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ऑफ अल्टरनेटर। ठीक है दोस्तों, magnetic field system to produce the magnetic field. Number 2, armature system which houses the conductors on which the EMF is to be induced. इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, ये बेसिक जानकारी है। What are the advantages of a stationary armature and rotating field system? Answer. Number 1, the stationary armature coils can be insulated easily. ठीक है, इसमें डिस्प्ले भी हो रहा है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। नंबर 2, हायर पेरिफेरल स्पीड कैन बी अचीव्ड इन द रोटर। नंबर 3, कूलिंग ऑफ द वाइंडिंग इज मोर एफिशिएंट। नंबर 4, ओनली 2 स्लिप रिंग्स आर रिक्वायर्ड टू गिव डीसी सप्लाई टू द फील्ड सिस्टम। नंबर 5, आउटपुट करेंट कैन बी इजिली सप्लाइड टू द लोड सर्किट। स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेज आर नॉट नेसेसरी। व्हाट इज मीन बाय स्टेटर एंड रोटर। ठीक है, स्टेटर को ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, स्टेटर जो फिक्स पार्ट होता है मशीन के अंदर उसको हम स्टेटर बोलते हैं। जो मूव करने वाला पार्ट होता है उसको हम रोटर बोलते हैं। इन एनी इलेक्ट्रिकल मशीन AC, DC, मोटर, जनरेटर, द स्टेशनरी मेंबर इज कॉल्ड एज स्टेटर। सिमिलरली इन ऑल मशीन द रोटेटिंग मेंबर इज नोन एज रोटर। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ 3-phase मोटर ओवर सिंगल फेज मोटर। 3-phase motors are having higher starting torques, improved speed regulation, लेस वाइब्रेशन, क्वाइटर ऑपरेशन कंपेयर टू द सिंगल फेज मोटर्स। ठीक है दोस्तों, बाकी डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से आप सही से पढ़ लें और समझ लें। सम अदर थिंग्स टू नो अबाउट इलेक्ट्रिकल मशीन इंक्लूड प्रिंसिपल, टाइप्स, पार्ट्स एंड इट्स यूजेज। नंबर 1, प्रिंसिपल्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स आर बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स: इंडक्शन, इंट्रैक्शन एंड अलाइनमेंट। टाइप्स होता है, the 3 major types of electrical machines are electric generators, electric motors and transformers. ठीक है, its parts. The 2 main parts of an electrical machine are the rotor
विच इज़ द रोटेटिंग पार्ट, एंड द स्टेटर विच इज़ द स्टेशनरी पार्ट। ऑलरेडी मैं आपको डिस्प्ले करके बता चुका हूँ। यूजेज, इलेक्ट्रिकल मशीन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डोमेस्टिक अप्लायंसेज, कॉमर्शियल डिवाइसेज एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।